Today we are going to discuss question 8, 9 and 10. तो अब एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू 10 कॉमा 20 कॉमा 30। तो आई होप ये तो क्लियर होगा कि ए की वैल्यू बी 10 है, बी की 20 है और सी की 30 है। फिर इन्होंने तीन और असाइनमेंट दिए हैं, पी कॉमा क्यू कॉमा आर इज इक्वल टू, पी की वैल्यू क्या असाइन की है, सी माइनस 5, यानी कि पी की वैल्यू आनी चाहिए 25। उसके बाद सी क्यू की वैल्यू दी है ए प्लस 3, यानी कि 10 प्लस 3 13, और आर की वैल्यू दी है बी माइनस 4, यानी कि 16 आएगी। 20 माइनस 4 16। फिर इन्होंने इसको प्रिंट कराया है। पहले प्रिंट किया है ए कॉमा बी कॉमा सी, क्योंकि ये हम लिखना चाहते हैं इस तरह से, इसीलिए इनको इसमें करवाया है। उसके बाद ए कॉमा बी कॉमा सी, मतलब ए बी सी की वैल्यू ये आपको बताएगा। उसके बाद ऐसे इन्होंने प्रिंट किया है पी क्यू आर को, पी कॉमा क्यू कॉमा आर। ठीक है, तो ए बी सी की क्या वैल्यू आएगी, 10 20 30 ही प्रिंट होगा पी क्यू आर में। सी की 25, क्योंकि सी की वैल्यू 30 है तो 30 माइनस 5 25। ए की 10 है तो 10 प्लस 3 13, और बी की 20 है तो 20 माइनस 4 16। तो इस तरह से अलग अलग वैल्यूज आएगी। अब इसको रन करके देखते हैं, सेव एज। अब हम इसको रन करेंगे, प्रेस F5 और क्लिक ऑन रन। ओके, मैं डॉट लगा गई हूँ, बाई मिस्टेक आई हैव पुट डॉट, दैट्स व्हाई यहाँ पे मैंने डॉट लगा दिया है। ये देखिए ए बी सी की तो एज इट इज रहेगी 10 20 30, और पी क्यू आर की इसने, क्योंकि सी माइनस 5 दिया था 25 आ गया, 30 में से 5 गया 25, 10 प्लस 3 13, बी की वैल्यू 10 थी, और सी की वैल्यू आर की वैल्यू दी हुई थी सी माइनस बी माइनस 4, तो 16 आ गया। ठीक है, अब हम नया दूसरा प्रोग्राम करेंगे जिसमें इन्होंने एरर फाइंड आउट करना है। तो इन्होंने क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में, फाइंड द एरर्स इन कोड फ्रैगमेंट। तो उन्होंने क्या किया है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब आप इसमें देखोगे तो y को x प्लस 5 दिया है, ठीक है, पर x को तो डिफाइन ही नहीं किया, तो ये इसमें मिस्टेक है। द मिस्टेक इज x इज नॉट डिफाइंड, और जब तक आप x को डिफाइन नहीं करेंगे तो वो y के लिए क्या लेगा। अगर हम इसको रन भी करेंगे, तो पहले सपोज मैंने इसको सेव किया, तो इसमें यही रीजन आएगा कि x इज नॉट डिफाइंड। सी, x इज नॉट डिफाइंड, तो x को पहला डिफाइन करना जरूरी था। अब दूसरा प्रोग्राम है, इन्होंने इसमें क्या किया है, जब ये प्रिंट करा रहे हैं तो प्रिंट में ही इन्होंने मल्टीपल असाइनमेंट करा दिया, जो कि सिंटेक्स को अगर हम देखें इट इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि प्रिंट कमांड में आप स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज़ नहीं कर सकते इस तरह से। ठीक है, क्योंकि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू का 5 का क्या मतलब है कि आप x और y को दोनों को प्रिंट कराना चाहते हो, दोनों की वैल्यू 5 लेना चाहते हो। ठीक है, तो वो तो हम कर सकते हैं, वी कैन डू मल्टीपल असाइनमेंट्स, बट सिंटेक्स इज रॉन्ग, नॉट इन प्रिंट कमांड। ठीक है, इनवैलिड सिंटेक्स। तो अब हम एक काम कर सकते हैं, इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि प्रिंट में स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं होते हैं इस तरह के, या तो आप इसको स्ट्रिंग में लिखो, बट ये तो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, तो हम x कॉमा वाई अगर करें तो ये इसको करने देगा। सी, अब इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें स्पेशल कैरेक्टर की वजह से था। अब हमारा थर्ड प्रोग्राम है जिसमें इन्होंने कहा है कि a इज इक्वल टू इनपुट, क्योंकि हम यूज़र से वैल्यू लेना चाहते हैं, वैल्यू। ठीक है, यूज़र यहाँ पे एक वैल्यू एंटर करेगा। फिर इन्होंने कहा है b इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 2। फिर इन्होंने क्या किया, प्रिंट कराया a और b को। ठीक है, अब a इज इक्वल टू इनपुट वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू इनपुट करेगा यूज़र में, वो उसको कैसे कंसिडर करेगा, एज अ स्ट्रिंग। मैंने आपको बताया था जब भी हमें कैलकुलेशंस करनी होती हैं
तो इट इज़ मैंडेटरी टू डिफाइन इंटीजर और फ्लोट, जो कि हमने नहीं किया है। हमने यूज़र से वैल्यू ली तो बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू को कंसिडर करता है। तो यूज़र चाहे मे भी वो 3 वैल्यू डाले लेकिन वो उसको लेगा एज अ स्ट्रिंग, ठीक है। b इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 2। अब a तो एक स्ट्रिंग वैल्यू है क्योंकि हमने यहाँ पे बताया ही नहीं है कि वो इंटीजर होगी या फ्लोट होगी, तो वो उसको एज अ स्ट्रिंग लेगा। तो हम कभी भी स्ट्रिंग वैल्यू को न्यूमेरिक वैल्यू से डिवाइड नहीं कर सकते। तो अगर आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो ये आपको यही रीज़न देगा कि वी कैन नॉट डिवाइन स्ट्रिंग बाय न्यूमेरिक वैल्यू। अगर आप मैंने वैल्यू डाली 7, ये देखो 7 डालने के बाद भी वो हमें यही एरर देगा, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट किसी भी वैल्यू को एज अ स्ट्रिंग लेता है, मे बी आप न्यूमेरिक वैल्यू को ही करो। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक करेंगे, हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। या तो आप यहाँ पे डिफाइन कर दो इंटीजर, तब तो ये इसको एक्सेप्ट करेगा। अब ये प्रोग्राम करेक्ट हो गया। वैसे तो आपको यहाँ सिर्फ रीज़न ही देने, अब जैसे मैंने 67 दी, ठीक है, तो वो उसने उसको कंसिडर कर लिया, तो ये यहाँ पे मिस्टेक थी। अब आपका 10th प्रोग्राम में मैंने आपको क्या दिया है कि फाइंड द एरर, ठीक है। एक प्रोग्राम है जिसमें यहाँ पे इन्होंने इंटीजर लिखा है इनपुट और यूज़र से कहा है कि एंटर योर क्लास। अब इन्होंने क्या किया है, प्रिंट, इसको प्रिंट कराया है और लिखा है कि योर, ये तो एज इट इज़ प्रिंट होगा, हम स्ट्रिंग में लिख रहे हैं इसलिए, ठीक है, कॉमा सी, मतलब यूज़र सी में जो भी वैल्यू देगा वो उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, अभी तो ये ठीक है, लेकिन अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करती हूँ फिर देखना आप क्या प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि क्लास कैन बी एंटर, सपोज मेरी क्लास 6 है तो मैं ये भी तो लिख सकती हूँ, आई कैन राइट हियर, मैंने रोमन नंबर्स में लिख दिया 6, एरर आएगा। तो ये प्रॉब्लम है इसमें, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई कैलकुलेशन थोड़ी ना करनी है कि हम उसको इंटीजर डिफाइन कर रहे हैं। अगर यूज़र ने क्लास एंटर की तो क्लास कैन बी एंटर इन स्ट्रिंग वैल्यू ऑल्सो, वो उसको रोमन नंबर में भी एंटर कर सकता है, उसको नंबर में भी एंटर कर सकता है, नंबर तो वो एक्सेप्ट कर ही लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि जब हम यूज़र से एक सिंपल इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं जिसमें हमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना है और हमने उसको इंटीजर डिफाइन कर दिया, तो अगर यूज़र रोमन नंबर्स में या किसी स्ट्रिंग वैल्यू में अपनी क्लास को एंटर करता है तो वो उसको एरर देगा। तो अगर आप उसको टेक्निकली देखो तो ये प्रोग्राम रॉन्ग है, यानी कि यूज़र को यहाँ पे इंटीजर नहीं देना चाहिए था। अगर हम इस इंटीजर को हटा दें तो ये प्रोग्राम हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यूज़र चाहे इसमें स्ट्रिंग वैल्यू दे, न्यूमेरिक वैल्यू दे, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। मैंने 7 दिया, इट्स वर्किंग, ठीक है। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन करती हूँ, मैंने यहाँ पे दे दिया 7, ठीक है। तो ये आपको थोड़ी सी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी जो हम जनरल मिस्टेक कर देते हैं। अब हमारे माइंड में क्या है कि हमें तो यूज़र से क्लास देनी, तो अरे तो ज़रूरी नहीं है क्लास इंटीजर में हो, क्लास कैन बी एंटर्ड इन एनी फॉर्मेट, तो आपको वहाँ पे उसको कंडीशनल नहीं करना है। हाँ, अगर आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ती तब आप इंटीजर और फ्लोट में डिफाइन करोगे, जैसे कि ऊपर हमने किया था, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो जाएंगे कंसेप्ट्स की, जो छोटी छोटी मिस्टेक्स प्रोग्रामिंग में हम करते हैं वो नहीं होंगी। थैंक यू।